गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को गांवा एवं तीसरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक, बीएलए प्रशिक्षण शिविर एवं मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। खास बात ये रही कि सदस्यता ग्रहण करने वालों में महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में वहाब खान के नेतृत्व में 50 से अधिक लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। इनमें दिलीप रविदास, अफजल राजा, देव कुमार दास, सुजीत चौधरी, चंदन चौधरी, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, मोहम्मद नसीमुद्दीन, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद रुस्तम, निशा कुमारी, चंदा देवी, हिंदू देवी, मंजरी देवी, रूपा देवी, रंजू देवी, विमला देवी, प्रद्युम्न कुमार, राहुल चौधरी, कासिम आलम, मदन मिस्त्री, मोहम्मद मुर्तजा, दिनेश महतो, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद हामिद, जाहिद आलम, जमील आलम, कमला देवी, ईश्वर रविदास समेत कई अन्य लोग शामिल थे। नव सदस्यों का स्वागत जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया, पूर्व जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, विधानसभा प्रभारी हसनैन आलम, गांवा प्रखंड प्रभारी सुदामा राम एवं प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी ने पार्टी का पट्टा पहनाकर किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि सभी नए सदस्य कांग्रेस की विचारधारा और नेता राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की पहली प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना ही एक सच्चे नेता की पहचान है। बैठक के दौरान सतीश केडिया ने कार्यकर्ताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय और सजग होकर कार्य करना होगा। वहीं विधानसभा प्रभारी हसनैन आलम ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतों का मुकाबला संगठन की मजबूती और एकता से ही किया जा सकता है। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, प्रखंड प्रभारी सुदामा राम, महासचिव जुनेद आलम, अनिल चौधरी, मरगूब आलम, जीशान आलम, इंद्रदेव सिंह, तीसरी प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अंसारी, चंदन यादव, सभी मंडल अध्यक्ष, जिला सचिव तथा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि लंबे समय के बाद प्रखंड स्तरीय बैठक में महिलाओं और कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जो संगठन की बढ़ती सक्रियता और जनाधार का संकेत है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ऐसा मातो कमलेश जिंदाबाद, ऐसा मातो कमलेश जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो आपका नाम जुड़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? अगर किसी के पास अब है कि बहुत सारा महिला जिसका शादी हुआ है, बाहर से आई है, सोच लीजिए जैसे भागलपुर से कोई महिला गांव में शादी हुआ है, तो अगर उसके घर में उसके माता पिता हैं, उसका वोटर आईडी कार्ड आप मंगा के यहां उसका अपने फॉर्म में आप लगा दीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए माता पिता के पास वो वोटर आईडी नहीं है, बूढ़े माता पिता हैं जिसका उम्र 70-80 वर्ष है, तो उसका कैसे जुड़ेगा? उस समय तो वोटर कार्ड नहीं चलता था या नहीं बना होगा, किसी वजह से किसी का नहीं बना है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल वोटर लिस्ट जो है वहां का आपको मंगाना पड़ेगा। अगर आपके पास वहां का कोई रिश्तेदार उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, या आप जिस गांव में अपना गांव में रहे हैं, आपको केवल बूथ का नाम याद करना है कि आप किस बूथ में जाते थे वोट देने के लिए। समझ रहे सभी लोग मेरी बात? वो नाम मान लीजिए आपका भागलपुर है, भागलपुर में 6 विधानसभा है, तो जैसे ही आप इलेक्शन कमीशन का एक वेबसाइट है, मैं एड्रेस दे रहा हूं आप लोगों को, voters.eci.gov.in, मैं प्रखंड अध्यक्ष को दे देता हूं, या ये सूची बीएलओ के पास, ये वेबसाइट बीएलओ के पास भी उपलब्ध है, आप लोग उससे भी ले सकते हैं। और नेट से मेहनत का काम है, लेकिन यदि बचना है तो ये काम करना होगा। उसमें जाके आप अपना विधानसभा, मान लीजिए कहलगांव है, कहलगांव में टिक कीजिएगा, तो कहलगांव का पूरा वोटर लिस्ट निकल जाएगा, आपका बूथ निकल जाएगा। उसमें मान लीजिए आपका बूथ पुरानी बाजार स्कूल है, आपको याद है, आप पुरानी बाजार सर्च कीजिएगा, वो बूथ निकल जाएगा, उसका पूरा